गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल बायोलॉजी के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। जैसे आप इस स्लाइड में दो पिक्चर्स देख पा रहे हैं, एक में सेल बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस, सेल के अंदर क्या क्या होता है, कितने टाइप के सेल्स होते हैं और कैसे कैसे वो वर्क करते हैं, और सेल बायोलॉजी में कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, ये सब दिया हुआ है। दूसरे वाली स्लाइड में आपको 3 तरीके के सेल दिए हुए हैं। एक बैक्टीरियल सेल, जो तीनों के तीनों सेल्स लेबल्ड हैं, और आप हर एक सब सेल मीन्स सेल के अंदर की ऑर्गेनेली इसको आप देख सकते हैं कि लेबल्ड है। प्लांट और एनिमल सेल्स यूकेरियोट्स होते हैं और बैक्टीरियल सेल्स प्रोकैरियोट्स होते हैं। सेल बायोलॉजी के बारे में जानने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे पास। जैसे स्टडी ऑफ सेल को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर थे कार्ल पी स्वैनसन, एंड इंडियन साइटोलॉजी के फादर हैं ए.के. शर्मा। देन सेल थ्योरी, हम सबको पता है कि सेल थ्योरी प्रपोज की थी स्लाइडन एंड स्वॉन इन 1838। बट ये जो सेल थ्योरी है, ये किसी 2 साइंटिस्ट या एक साइंटिस्ट के एफर्ट की नहीं है। ये सम टोटल 5 साइंटिस्ट का एफर्ट है, इवन मोर देन दोज। बट हम लोग 5 साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि ये सेल थ्योरी उनके एफर्ट्स का सम अप रिजल्ट है। कैसे? जैसे रॉबर्ट हुक, उन्होंने फर्स्ट टू आइडेंटिफाई सेल्स एंड नेम देम लुक्ड एट कॉर्क। उन्होंने ट्री की छाल ली, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उन्हें छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दिए जैसे हनी कॉम में होते हैं, तो उन्होंने उसको सेल का नाम दे दिया। देन एंटन लुवेनहॉक ने बहुत उससे ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया, और सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया। देन Sladen, Swan and Virchow. All these 3 scientists contributed to the cell theory. तब इन दोनों साइंटिस्ट ने, हुक ने उस डेड सेल के बारे में बताया एंड लुवेनहॉक ने लिविंग सेल के बारे में डिस्क्राइब किया। देन इन तीनों साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से इन तीनों साइंटिस्ट ने फर्दर रिसर्च की एंड सेल थ्योरी को हमारे सामने रखा। सेल थ्योरी एक्चुअली है क्या? सेल थ्योरी का मेन स्लोगन ये है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इट मीन्स द न्यू सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी के 3 मेन पार्ट हैं। जैसे लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, चाहे वो छोटी चीज़ है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, वो सभी के सभी सेल से बने हुए हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। देन सेकेंड पार्ट, cells are the basic unit of structure and function of living things. हमने सुना है कि सेल सबसे बेसिक यूनिट है, मतलब कि बॉडी सेल से ही स्टार्ट होती है। तो स्लाइडन ने ये जो रिसर्च है कि सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन है, वो प्लांट में रिसर्च किया, एंड स्वॉन वर्कड विद एनिमल्स। Then third part, cells come from other cells. Virchow saw cell dividing under the microscope. जो वर्चो है, उन्होंने सेल डिवीजन देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर, तभी उन्होंने कहा था कि जो नया सेल है वो पुराने सेल से ही आता है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, द न्यू सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब हम ये देख लेते हैं, हमने ये तो जान लिया कि 2 साइंटिस्ट का एफर्ट तो नहीं है, ये तो 5 साइंटिस्ट का एफर्ट है, या उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं हम लोग, जो हमें नहीं पता। तो हम ये देखते हैं कि सेल थ्योरी कौन कौन से ईयर में क्या क्या कौन कौन से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया, तब हमारे सामने निकल गया। 1590 में हैंस एंड जेनसन प्रोड्यूस्ड फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। In 1665, Robert Hooke first called space in cork cells. Then 1680 में लुवेनहॉक ने observed living cell through simple microscope. Then 1838 में स्लाइडन ने discovered plants
are made of cells. As we studied in earlier slide, that Schleiden studied about the plants, and Swan discovered that animals are made of cell. As in earlier slide, Schleiden studied plants and Swan studied about animals. यह हमें बताया गया. Then in 1855, Virchow stated living cells come from other living cells, means new living cells come from the pre-existing cell. This is the timeline कि कौन कौन से साल में कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया सेल थ्योरी में. अब हमारे जो ओरिजिनल सेल थ्योरी है, हर एक पुरानी चीज़ में मॉडिफिकेशन की जाती है. जैसे जैसे न्यू डिस्कवरीज होती रहती हैं वैसे वैसे उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है. तो मॉडर्न सेल थ्योरी हमें क्या बताती है, उसमें 4 स्टेटमेंट्स ऐड की गई है. जैसे सेल कंटेन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन विच इज़ DNA, विच इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम सेल टू सेल ड्यूरिंग सेल डिविजन. तब सेल डिवीजन होता है तो हर एक सेल का DNA या हेरिडिटी इंफॉर्मेशन न्यू सेल को पास कर दी जाती है. देन ऑल सेल्स आर बेसिकली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. बेसिकली जैसे हम एनिमल्स और प्लांट सेल को देखते हैं तो उसके अंदर हमें मेजर डिफरेंस ये नज़र आता है कि सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है लेकिन सेल वॉल दोनों में नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल में होती है. लेकिन बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि सारा केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दोनों में सेम, मतलब बेसिक लेवल ऑफ केमिकल वर्क और मेटाबॉलिक वर्क विच गोज इनटू द सेल आर सेम. देन all basic chemical and physiological functions are carried out inside the cell. हम ये देखते हैं कि जो बड़े बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो काम करते हैं, उनके अंदर टिश्यूज़ ऑर्गन्स काम करते हैं. बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो एक सिंगल सेल है बॉडी के अंदर, जो माइन्यूट बेसिक यूनिट है, उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ चलती हैं. तभी उनके कंट्रीब्यूशन से टिश्यूज़ वर्क कर पाते, उनके कंट्रीब्यूशन से ऑर्गन्स काम कर पाते. नेक्स्ट, सेल एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर विद इन दिस सेल और सेल लाइक ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, प्लाज्मा, मेम्ब्रेन एक्सेट्रा. अब हम ये कहते हैं कि सेल एक्टिविटी करता है, पर सेल एक्टिविटी कैसे करता है, उसके अंदर जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलीज, तब तक अगर कोई सही से काम नहीं करेगा तो सेल भी काम नहीं कर पाएगा. अगर हमारे अंदर का टिश्यू या कोई ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पाता तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं. समटाइम सम पीपल्स इवन डाई. Likewise, cell activity also depends on the activity of subcellular structures in the cell. Now, cell division. What is cell division? It's a small part of cell cycle. Cell division under microscope was first discovered by German botanist Horst van Moelle in 1835. And in 1943, cell division was filmed for the first time by Meckel using a phase contrast microscope. At first, cell division किसने डिस्कवर किया था? मोहेल ने 1835 में, और फिल्म किसने किया था? मिखेल ने 1943 में. व्हाट इज सेल डिवीजन? हमने अभी देखा था कि वो स्मॉल पार्ट होता है पूरे सेल साइकिल में. एज ह्यूमंस तब अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, वो बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है पूरे लाइफ का. देन अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स और मोर डॉटर सेल्स. वो डिपेंड करता है कि वो माइटोसिस है कि मेयोसिस है.
The type of cell division in eukaryotes is mitosis. Corresponding type is in prokaryotes are binary fission. यहाँ देखने वाली बात ये है, जो प्रोकैरियोट्स हैं वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, बट यूकैरियोट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें माइटोसिस, उसे हम माइटोसिस कहते हैं. देन यूकैरियोट्स ऑल्सो सॉ अ सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिविजन विच इज़ मियोसिस. इट इज़ अ सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, माइटोसिस में डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. क्यों? क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट का डीएनए है. बट मियोसिस में डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और उसमें 2 पेरेंट्स का डीएनए है. ओके. देन जो माइटोसिस है वो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इवन रिपेयर के लिए होती है. वो एसेक्सुअल होती है और आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस करती है. एंड अकर इन सोमैटिक सेल्स. इन मियोसिस sexual reproduction yield different cells which are genetically different. Now, as I told you, why they are genetically different, because 2 DNA means 2 parental DNA come together to form daughter cells. और ये reproductive cells occurs in specific reproductive cells. Meiosis occur in specific reproductive cells. Okay, now all these things are basic brief things of cell biology, in which we learned about cell theory, who gave cell theory, and the timeline of the cell theory. Now we will study about these type of divisions further in next video. Thank you for watching. Till then, stay safe.